तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे E2 एलिमिनेशन टू रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और E1 रिएक्शन के बारे में बात किया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों आपस में रिजेम्बलेंस शो करते हैं, ठीक है। तो E1 हम लोग ने देख लिया था, अब चलते हैं E2 की तरफ। ये रहे हमारे पहले क्लासेस, पिछले क्लासेस कुछ नोट्स। आप अगर इस चैप्टर को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नया ज्वाइन हुआ है तो प्लीज़ जाकर पहले पुराने वीडियोस देख कर आइए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस चैप्टर की, ठीक है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम लोग चालू करते हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं E2 एलिमिनेशन 2 के बारे में। यहाँ पे हमारे पास क्या है देखते हैं, ये थोड़ा सा। तो अब हम लोग बात करेंगे आज E2 रिएक्शन के बारे में। E2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो E2 रिएक्शन के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सिंपल क्या हो रहा है कि एलिमिनेशन प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है वो देखते हैं। ये तो E1 रिएक्शन में दो स्टेप प्रोसेस चल रहा था, जिसमें आपका कार्बोकैटायन बन रहा था और वहां पे उसी के ऊपर पूरा रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर कर रहा था। बट जैसे कि हम लोग ने SN2 पढ़ा था रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था और वहां पे आपका कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे E2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है। ये अगर मैंने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, इसका अगर रिजल्टेंट मैं बोलूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग ने रिएक्शन कराया है एल्कोहलिक KOH। अब हम लोग ने देखा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आप क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हो। इसके अंदर कॉमन क्या था, एल्काइल एल्कोहलिक KOH, और फिर आता है NaNH2 विद द हीट, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, एल्काइल एल्कोहलिक KOH को हम लोग ने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, Cl माइनस प्लस H2। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इसका मैकेनिज्म समझिए हो क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, KOH से OH आएगा, ठीक है। यहाँ से एक H प्लस बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक H प्लस बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक चालू होगा। यहाँ से H2O का बॉन्ड फॉर्मेशन चालू होगा, और यहाँ से क्या होगा, CH2 यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखने में शो किया। तो और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन चालू होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन चालू होगा, यहाँ से इसके बीच में Cl माइनस चालू होगा। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें यहाँ पे हो रही हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक चालू होगा और वहाँ पे H का बॉन्ड ब्रेक चालू होगा, तो यहाँ पे Cl माइनस नेगेटिव आयन निकलेगा और H2O यहाँ से निकल जाएगा, और एल्कीन हमारा बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पहला पॉइंट हम लिखे तो ये क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो।
यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड के ऑर्डर पे। यहाँ पे थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड डिग्री, फिर प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे पहचानेंगे, कैसे, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी डिपेंड करेंगी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, अल्फा हाइड्रोजन कितने मौजूद है हमारे एल्काइल हैलाइड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं हम लोग, जिस भी कार्बन से कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन के अराउंड कितने कार्बन है और उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, वही आपका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, किसमें इवन होगा किसमें इक्वल होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ये वाला देख लेते हैं कंपाउंड, थर्ड डिग्री आपको एल्काइल हैलाइड दिख रहा है, तो इसके अंदर आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे मैंने बोला जिस कार्बन के बगल में फंक्शन ग्रुप लगा है उस कार्बन के साथ कितने और ऐसे कार्बन जुड़े हैं जिसके साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए 3 3 3, तो यहाँ पे हमें 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही और भी ऐसे कंपाउंड्स आप अपने आप से बनाकर लिख भी सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे एक स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। स्पेशल केस का मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा है कि अगर हमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है, कार्बन हो, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो उसके लिए E1 E2 चलेगा, E1 E2 उसके लिए चल जाएगा। बट अगर हमें मान लीजिए एक कंपाउंड मिला CH3 CH2 CHF और CH, इसके साथ हमें रिएक्शन करानी है, अल्कोहलिक KOH हमें गिवन है। ठीक है, बट इस प्रोसेस में आप ना E1 लगा सकते हो ना E2 लगा सकते हो, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल केस फिर आता है। ठीक है, इस स्पेशल केस को मैं रेड से लिखता हूँ, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपका होता है E1C। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट बनता है कार्बन एनायन। ठीक है, कार्बन एनायन क्यों बन रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं, और यहाँ पर कार्बन एनायन से ही आपका क्या बनेगा आगे जाकर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इतना तो है कि एल्कीन बनेगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन से आप इतना श्योर हो जाइए कि एल्कीन ही बनेगा, तो एल्कीन बनेगा, पर एल्कीन से पहले क्या बन रहा है, कार्बन एनायन। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट बनता है कार्बन एनायन, कैसे बनता है देखते हैं। इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, कार्बन एनायन, कार्बन एनायन, कार्बन एनायन आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, अब क्या होगा, यहाँ ये आपका हो जाएगा CH3, ये आपका हो जाएगा CH2, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा CH नेगेटिव। ठीक है, सॉरी CH पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, ये CH3 है, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या मिलेगा, H प्लस होगा यहाँ पर, और इस पे आएगा CH माइनस, CH माइनस CH प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ से मैंने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, F और H मिलकर HF बना लेंगे अपना। ठीक है, तो ये बन गया, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे रियल आंसर क्या मिल जाएगा हमें, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा कंपाउंड। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एल्कीन मिल रहा है, बट अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा एल्कीन पर ही, तो मतलब ये हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन और टर्शियरी कार्बन आयन। तो प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर एल्कीन बनाना है। ठीक है, आई होप आपको ये स्पेशल केस भी क्लियर हो गया होगा। फ्लोरीन का है स्पेशल केस, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि एक तरफ से H पॉजिटिव निकल रहा है, एक तरफ से आपका फ्लोरीन निकल रहा है। जिस तरफ से H पॉजिटिव निकल रहा है वहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस तरफ से फ्लोरीन निकल रहा है उस तरफ से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे हमारा ओवरऑल एल्कीन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सारे केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बचता है हमारे पास एक लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और चैप्टर को हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे उसी चैप्टर के उसी लेक्चर के अंदर। जो हमारे पास बचा है वो है हेलोजन के बारे में, ठीक, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ है, और उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। और ये 3 टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को भी फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।